हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाने जा रहा हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। और मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक तरीका से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं सवाल के साथ में उसका थ्योरी भी बताते चलूँगा, जिससे आप लोग को समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कैलेंडर। तो आपको मैं बता दूँ, कैलेंडर में दो चीज़ ज़्यादातर आते हैं, साधारण वर्ष और आपको लीप वर्ष। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं साधारण वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष किसे कहते हैं पहले हम लोग ये समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष। तो याद रखिएगा, साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जो 4 से भागा, अगर कोई अगर ईयर दिया हुआ है और उसको हम लोग 4 से भागा देते हैं, अगर वो कट जाता है तो वो मेरा लीप वर्ष कहलाता है, और जो नहीं कटता है वो मेरा साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे अगर कुछ दे दे कि 1903 दे दे, अब देखिए इसको 4 से ये भागा देंगे, 4 से अगर ये कट गया तब तो लीप वर्ष है, नहीं कटेगा तो मेरा साधारण वर्ष है। तो देखिए ये 4 से नहीं कट रहा है, इसीलिए मेरे नहीं कट रहा है, इसलिए मेरा ये साधारण साल है। अगर कट जाएगा तो मेरा वो लीप वर्ष होगा। जैसे कि अगर 1968 दे दे, अब देखिए ये 4 का पहाड़ा में कट रहा है, तो 4 का पहाड़ा में जब कट रहा है तो कैसे पता चलेगा शॉर्ट में, तो लास्ट का 2 डिजिट में आप 4 से भागा दीजिएगा। अगर देखिए कट गया तो इसका मतलब ये टोटल संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखिए ये 4 से कट रहा है, इसका मतलब 1968 मेरा क्या है, मेरा लीप वर्ष है। क्लियर हो रही है यहाँ तक? अच्छा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष में टोटल कितना होता है, 365 दिन होते हैं लीप वर्ष में, सॉरी साधारण वर्ष में दोस्तों। ठीक है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, टोटल 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं, टोटल 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। इसीलिए इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कभी भी साधारण वर्ष लीप वर्ष के जैसा नहीं होगा। सही बात है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कभी भी साधारण साल लीप वर्ष के जैसा नहीं होगा। हमेशा साधारण साल के जैसा होगा, हमेशा लीप वर्ष के जैसा होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर हो रही है? चलिए उसके बाद और इसमें कुछ देखते हैं, इससे क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लीप वर्ष नहीं है तो ऑप्शन में क्या दे देगा, 2004, ऑप्शन बी में दे देगा 1968, ऑप्शन सी में दे देगा 2020, और ऑप्शन में दे देगा 1963। ठीक है, अब मेरा निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो 4 से नहीं कटेगा वही लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए ये भी 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है, ये आंसर नहीं होगा। ये भी 4 से कट रहा है, लास्ट का 2 डिजिट, ये भी 4 से कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए मेरा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो रही है? चलिए उसके बाद याद रखिएगा कि साधारण वर्ष में हमेशा 1 दिन बढ़ता है, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है। ये भी याद रखिएगा, साधारण वर्ष में हमेशा 1 दिन बढ़ता है और लीप वर्ष में हमेशा 1 साल में 2 दिन बढ़ता है दोस्तों। साधारण साल में 1 साल में 1 दिन बढ़ता है और लीप वर्ष रहेगा तो साल में 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, इस पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साल का कौन सा वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है तो आखिरी दिन भी सोमवार होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ साधारण वर्ष में ही पहला दिन अगर सोमवार है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 1930 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर साधारण साल अगर है, इसको 4 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है, पहले इसको 4 से भागा दे के देखिएगा कि मेरा साधारण साल है कि लीप वर्ष है। तो जब इसको आप 4 से भागा दीजिएगा, देखिए 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि ये साधारण वर्ष है। ठीक है, और जब ये साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में पहला दिन देखिए 1 जनवरी पहला होता है, 1 जनवरी 1930 और 31 दिसंबर ये साल का पहला दिन है और ये साल का आखिरी दिन है। तो साल का पहला दिन जो होगा ना, तो साल का आखिरी दिन भी वही होगा, रविवार ही होगा। ठीक है,
यहाँ क्लियर हुआ। तो इसका मतलब जब अगला आएगा, अगला साल आएगा, मतलब 1 जनवरी 1931 आएगा, तब कौन सा दिन होगा जी? तब 1 जनवरी को सोमवार हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 साल हुआ कि नहीं हुआ, और 1 साल में कितना बढ़ा? 1 दिन बढ़ा। यहाँ रविवार था तब क्या हो गया? सोमवार हो गया। तो हम यहाँ पर क्या सीखे कि सप्ताह का, साल का अगर 1 दिन बढ़ता है तो किस में बढ़ता है? साधारण साल में बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ ये भी सीखे कि साधारण साल में ही साल का पहला दिन जो दिन होगा वो आखिरी दिन भी उसका वही दिन होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लीप वर्ष में जानते हैं। सारा टॉपिक बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। जितने भी कैलेंडर के 4-5 टाइप हैं, सभी टाइपों में हम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके लेके आएंगे, और सभी सवालों को बता के थ्योरी के साथ बताएंगे दोस्तों। सिर्फ वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। अब जैसे लीप वर्ष, मैंने आपको क्या कहा कि लीप वर्ष में साल में कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन बढ़ते हैं। तो कैसे याद रखिएगा? देखिएगा, अगर 1 जनवरी 1928 को अगर रविवार है, ठीक है, 1 जनवरी 1928 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 1928 को कौन सा दिन होगा? तो मैं देखिए अब हम क्या करेंगे, 1928 में हम लोग 4 से भागा देंगे और ये चेक करेंगे कि ये लीप वर्ष है कि साधारण साल है। तो देखिए ये 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है तो साल में 2 दिन बढ़ेगा, और जब 2 दिन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि साल का पहला दिन अगर रविवार है तो आखिरी दिन क्या होगा? सोमवार होगा, ठीक है। अब उस 1 साल में फिर क्या होगा? 1 जनवरी 1929 को कौन सा दिन होगा? सोमवार है, तो क्या होगा? मंगलवार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रविवार से मंगलवार हुआ कि नहीं, यहाँ से यहाँ 1 साल हो गया। 1 जनवरी से 1 जनवरी पूरा 1 साल हुआ। 1 साल में कितना दिन बढ़ा? रविवार से मंगलवार हुआ, 2 दिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अब यहाँ पर आपने क्या सीखा? इसका मतलब ये है कि सर जी कि अगर लीप वर्ष रहेगा तो साल का पहला दिन अगर रविवार है तो साल का आखिरी दिन मेरा सोमवार होगा, मतलब 1 दिन बढ़ जाएगा। 1 दिन किस में बढ़ता है दोस्तों? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 का हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर 1 दिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रविवार से सोमवार आ गया। और फिर अगला साल 1 साल के लिए 1 दिन बढ़ गया, तो टोटल 2 दिन बढ़ गया, ठीक है। यहाँ तक एक सीखे। उसके बाद अगला सवाल, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष के बारे में बता दें आपसे कि लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है? हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है दोस्तों। जैसे देखिएगा 1 2 3 चौथा, क्योंकि ये चौथा साल है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। 5 6 7 8 ये भी लीप वर्ष है। 8 के बाद 9 10 11 12 ये भी लीप वर्ष है। मतलब जो साल 4 से कट रहा है वो मेरा लीप वर्ष होता है। तो 4 से हर चौथा संख्या तो 4 से कटेगा, मतलब लीप वर्ष होता है हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ देता है। क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी 2 लीप वर्ष में कितने वर्षों का अंतर होता है? अधिकतम लिख देगा, अधिकतम, ठीक है। मतलब कोई भी 2 लीप वर्ष में अधिकतम कितने वर्षों का अंतराल होता है या अंतर होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो बहुत सारे लोग क्या मार देंगे? 4 मार देंगे, है ना। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अंतराल जो होता है आपको मैं बता दूं, आंसर कितना, सही आंसर क्या? 8 वर्ष। आप 8 वर्ष मारिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा हर चौथा साल मेरा लीप वर्ष होता है, लेकिन एक बार ऐसा आता है कि चौथा साल मेरा लीप वर्ष नहीं होता है। जैसे कहाँ से मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए 96 वर्ष, 96 के बाद क्या आएगा? 97 98 99 100 101 102 103 104, ठीक है। अब देखिए ये जो है मेरा 4 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष है। ये 4 से नहीं कट रहा, ये भी 4 से नहीं कट रहा, ये भी 4 से नहीं कट रहा, ये 4 से कट रहा, 100।
लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, फिर यहाँ से नियम एक चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? हो जाता है कि जो भी अगर कोई शताब्दी वर्ष है, देखिए 100 तो है मेरा शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष को हम लोग कभी भी 4 से भागा नहीं देते। शताब्दी वर्ष को हम लोग कितना से भागा देते हैं? 4 वर्ष से भागा देते हैं, 4 वर्ष से। अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो उसको हम लोग 400 से भागा दे के देखेंगे, अगर वो 400 से कट रहा है तो इसका मतलब है कि वो लीप वर्ष है, अगर 400 से नहीं कट रहा है इसका मतलब वो साधारण साल है। ठीक है, तो अब 100 जो है शताब्दी वर्ष है, इसको जो 4 से हम लोग भागा देंगे तो ये तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा इसका मतलब है कि शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, ये मेरा शताब्दी साधारण वर्ष है। ये शताब्दी वर्ष है लेकिन ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 400 के पाड़े में नहीं कट रहा। और जब ये साधारण वर्ष है तो अब यहीं पर काउंटिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, मतलब यहीं पर 8 साल के अंतराल में आता है। तो जब अधिकतम बोलेगा तो 8 साल, न्यूनतम बोलेगा तो 4 साल आंसर मारेंगे। क्लियर हो रही है ना? यहाँ पर उम्मीद कर रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए बढ़ें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? क्वेश्चन इसमें इस टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 मार्च को रविवार है तो 15 जून को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है। 15 जून को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपने क्या देखा? क्वेश्चन है आपको 3 मार्च को अगर रविवार है तो 15 जून को कौन सा दिन होगा? मतलब उसी साल में अगर 3 मार्च को रविवार है तो 15 जून को कौन सा दिन होगा? ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो बनाना बहुत ही आसान है। बस आप देखिए कहाँ से, मार्च से बोला है ना, मार्च। तो यहाँ लिख दीजिएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ही तो बोला है ना। तो 3 मार्च बोला तो हम लोग ये ध्यान देंगे कि मार्च जो होता है कितने दिन का होता है। इस तो हम लोग इस तरह मुक्का से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए जो उठा हुआ है ना उसको 31, जो नीचे है वो मेरा 30। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च कितने का? 31 का आ रहा है, इसलिए मेरा मार्च 31 का होगा। 31 में से अगर 3 दिन निकल गया तो कितना आएगा? 28 दिन आएगा। ठीक है, अप्रैल कितने का होगा? 30 का होगा, मई 31 का, और जून कहाँ तक बोला? 15 जून तक। तो दिन में काउंटिंग कर लेंगे आप लोग। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सभी तो दिन है तो दिन को हम लोग 7 से भागा दे देते हैं। 7 से भागा दे को छोटा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते इसलिए हम लोग 7 से भागा देते हैं। देखिए 7 चौक 28 पूरा पूरी कट गया। 7 चौक 28 2 शेष बचा, 7 चौक 28 3 शेष बचा, 7 दूनी के 14 1 शेष बचा, है ना। अब यहाँ पर कितना गया? 3 2 5, 5 और 1 6, मतलब टोटल कितने दिन आ गए? 6 दिन आ गए। उसके बाद आप संडे मंडे लिख दिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है जी, 6 दिन बोला तो हमेशा कहाँ से कीजिए? देखिए 3 मार्च को रविवार है तो यहाँ से 6 दिन जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब शनिवार होगा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर कभी दे कि अगर दे 5 मार्च को अगर सोमवार है, ठीक है, सोमवार है तो उसी वर्ष 5 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 5 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है। तो आपको कहाँ तक जाना है? मार्च से जाना। ठीक है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्लियर है जी। अब देखिए 5 मार्च तो बीत चुका है, तो मार्च कितने का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च 31 का होता है, जिसमें से 5 दिन बीत गया तो कितने का आएगा? 26 दिन बचा। ठीक है, 26 से 5 31। अब जब ये मार्च जो है 31 का है तो अप्रैल कितने का होगा? 30 का होगा। फिर ये कितने का होगा? 31 का होगा। ये कितने का होगा? 30 का होगा।
जुलाई कितने का होगा 31 का, अगस्त भी कितने का 31 का होता है, क्योंकि देख लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 31 का, फिर सितंबर 30 का, और अक्टूबर कहाँ तक बोला 5 अक्टूबर तक बोला, 5 अक्टूबर तक जाएंगे। अब सारा दिन को हम लोग 7 से भागा देके छोटा में कन्वर्ट कर लेंगे और शेष को ही लिखेंगे, ठीक है। शेष को लिखेगा, देखिए 7 या 21 5 शेष बचा, 7 चौका 28 2 शेष बचा, 7 चौका 28 3 शेष बचा, 7 चौका 28 2 शेष बचा, 7 चौका 28 3 शेष बचा, 7 चौका 28 3 शेष बचा, 7 चौका 28 2 शेष बचा, और ये तो 5 से 7 जो 5 से कटेगा नहीं तो 5 रह जाएगा। अब जब इतना सारा दिन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 7 दिख रहा है वहाँ काट देंगे, ठीक है। उसको देखिए 5 और 2 7 कट गया, 7 से क्यों काटा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, रिपीट आता है, इसीलिए 7 से काट देते हैं। अब देखिए 2 2 4 4 और 3 7, अब क्या हो रहा 5 3 8 8 और 2 11, टोटल कितने दिन हो गए 11 दिन हो गया। अब हम लोग संडे मंडे लिख देंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। 11 दिन आ गया, कहाँ से बोला है सोमवार से, है ना। तो सोमवार ये है तो यहाँ से जोड़ेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या होगा शुक्रवार होगा। या फिर इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, 11 को फिर 7 से भागा देंगे तो शेष कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 दिन जोड़ देंगे, कहाँ से सोमवार से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो रही है ना। चलिए बढ़ते हैं। अब इस टाइप से तो जो इस टाइप से अगर सवाल आपको आएगा तो आप नो डाउट बना ही लोगे। अब एक अलग टाइप का सवाल देते हैं, फिर उसका भी थ्योरी बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2003 का कैलेंडर, 2003 के कैलेंडर के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, कौन सा होगा, ठीक है। आपसे अब ये क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन क्या है कि 2003 का कैलेंडर के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना। ऐसे सवालों को हम लोग बनाते कैसे, बहुत शॉर्ट सा नियम है। एक नियम बता दे, ऐसे तो इसका 2-3 नियम है, लेकिन फिलहाल एक ही नियम में बता देता हूँ, है ना, क्योंकि 10 को नियम जानने से फ़ायदा नहीं है। एक ही नियम को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे तो हमको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक महापुरुष का कहना था कि एक फिल्म के एक्टर था जो कि महापुरुष थे, उनका नाम था ब्रूस ली। वो कहते थे ना कि जो 1000 को पैतरा जानता है ना उससे हमको डर नहीं लगता है, लेकिन जो एक ही पैतरा जानता है और बार बार वही पैतरा प्रैक्टिस करता है ना, हमको उससे डर लगता है, ठीक है। तो उसी तरीका सवाल आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही तरीका बनाओ, लेकिन बार बार बनाओ, उसको एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। 10 को तरीका जानने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर जानते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन अब एक मेरा अगर कहना मानोगे तो एक ही तरीका सीखिए, लेकिन ज़बरदस्त सीखिए, आपका काम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2003 का कैलेंडर के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो आपको क्या कीजिएगा सबसे पहले कि 2003 आपको क्या करना, इसका नीचे जाना और ऊपर जाना है, ठीक है। और कहाँ तक जाना है, लेकिन लीप वर्ष तक जाना है, क्योंकि आप जानते हैं लीप वर्ष किसे कहते हैं, जो पूरी चार्ट से कट जाए वो लीप वर्ष है। तो देखिए 2003 है, इसका नीचे आएंगे तो कितना आ जाएगा 2004 हो जाएगा। तो 2004 जो है देखिए ये 4 का पाड़ा में कट रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अब इसका ऊपर चले जाएंगे, फिर कहाँ तक जाएंगे, लीप वर्ष तक जाएंगे। देखिए 2002 2001 है ना, ये हो गया 2000। अब देखिए ये भी लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है, ठीक है। अब ये इतना हमको बना देना, मतलब 5 को संख्या लिख देनी, कोई भी संख्या देगा, इसका नीचे का लीप वर्ष और इसका ऊपर का लीप वर्ष तक, वहाँ तक हम लोग को चला जाना है। जाने के बाद क्या करनी है, लीप वर्ष से नीचे, लीप वर्ष से जो भी नीचे साल है उसमें वो 6 साल के बाद रिपीट होगा। याद रखिएगा, लीप वर्ष के नीचे का जो साल है ना वो 6 साल के बाद रिपीट होगा, और इसका नीचे जो है ना वो 11 साल के बाद रिपीट होगा, और इसका नीचे जो है वो भी 11 साल के बाद रिपीट होगा, ठीक है। और इसके बाद वो लीप वर्ष ही आ जाता है,
ठीक है ना। तो ये किसका साधारण साल का, तो देखिए ये जबकि साधारण साल है, तो साधारण साल कब रिपीट होता है ये आपको मैंने बता दिया कि लीप वर्ष से जस्ट नीचे का अगर कोई साल है तो वो 6 साल के बाद रिपीट होगा, उसका नीचे का साल है तो 11 साल के बाद रिपीट होगा, उसका नीचे का है तो 11 साल के बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो अब देखिए 2003 कितने साल के बाद रिपीट हो रहा है, 11 साल के बाद रिपीट होगा, मतलब 2003 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2014, मतलब 2003 का कैलेंडर 2014 का कैलेंडर के जैसा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका बोलोगे सर कोई और एक नियम बता दीजिए, चलिए वो भी बता देते हैं आपको। आपको क्या करना है कि 2003 दिया हुआ है ना, इसमें पहले कितना जोड़िएगा, पहले इसमें 11 जोड़ दीजिएगा, 11। ठीक है, 11 जोड़िए तो कितना आ गया आपको 2014 आ गया। अब 2014 देखिएगा, क्योंकि पहले आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 2003 जो है ना क्या है, मेरा एक साधारण साल है। अगर इसमें 11 जोड़िएगा, 11 जोड़ने के बाद जब आप देखते हो, जब आप 11 जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 2014 आ रहा है। अब इसको भी 4 से भागा देके देखिए कि कहीं लीप वर्ष तो नहीं ना बन गया है। अगर लीप वर्ष बन जाएगा, 11 जोड़ने से अगर लीप वर्ष बन गया, इस कंडीशन पे इसमें 11 मत जोड़िएगा तब 6 जोड़िएगा। अगर लीप वर्ष नहीं बना तब तो 11 ही सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2003 में 11 जोड़े तो कितना है 2014 आ गया, तो इसका मतलब ये भी साधारण साल है, ये भी साधारण साल, इसका मतलब सही है। क्लियर हो रही है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में और समझ सकते हैं, जैसे कि 2001। ठीक है, अब 2001 में हम क्या करेंगे, नियम क्या बताया आपको, पहले 11 जोड़िए, 11 जोड़ने के बाद फिर उसको चेक कीजिए कि वह साधारण साल है कि लीप वर्ष है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो साल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 2001, तो 2001 पहले ध्यान दीजिए कि ये साधारण साल है कि लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि ये साधारण साल है। तो साधारण साल का कैलेंडर हमेशा ही साधारण साल के कैलेंडर के जैसा होगा। ठीक है, वो कभी भी लीप वर्ष नहीं बदल सकता। क्यों, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि साधारण साल में टोटल 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, टोटल 366 दिन होते हैं। तो कभी भी साधारण साल लीप वर्ष नहीं बन सकता है और कभी भी लीप वर्ष साधारण साल नहीं बन सकता है। तो अगर 2001 मेरा साधारण साल है तो ये कब रिपीट होगा, जब भी रिपीट होगा तो साधारण साल में ही रिपीट होगा। समझ में आ गया ना, इसीलिए तो अब इसको देख लेंगे, साधारण साल है, इसमें 11 हम लोग जोड़ देंगे, 11 जोड़ने के बाद देखेंगे कितना आ रहा, तो कितना आ रहा, तो 2012 आ गया। जबकि 2012 जब आ गया, जबकि ये तो लीप वर्ष है, ये तो 4 से कट जा रहा है ना, ये साधारण साल है, ये लीप वर्ष बन गया 11 जोड़ने से। इस कंडीशन पर हम लोग 11 ना जोड़ के कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। ठीक है, 6 जोड़ देंगे, जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2007, मतलब 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर के जैसा होगा। ठीक है, इसको हम इस नियम से भी जा सकते थे। देखिए 2001 बोला है तो 2001 को ऊपर क्या आ गया, देखिए लीप वर्ष आ गया, तो लीप वर्ष के नीचे क्या बोले थे, कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो देखिए 6 जोड़ रहे कि नहीं जोड़ रहे, है ना। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए और एक लीप वर्ष के बारे में बताते हैं। लीप वर्ष क्या कहता है, अगर अभी कोई साल आपको, जैसे आपको दे दे कि 1940, ठीक है, 1940 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा ये बताइए आप। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको 4 से भागा देंगे कि देखेंगे पहले कौन सा साल है, कि लीप वर्ष है कि साधारण साल है। जब इसको हम लोग 4 से भागा देते तो हम क्या देखें कि मेरा ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का नियम क्या कहता है स्टूडेंट, लीप वर्ष का नियम ये कहता है कि अगर कोई साल लीप वर्ष है तो वो 28 साल के बाद रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, 28 साल के बाद। तो इसका मतलब है कि 2040 है तो 28 साल बाद कब होगा, 8 और 4 और 2 6, 1968, मतलब 1940 का कैलेंडर 1968 के कैलेंडर के जैसा होगा। मतलब आपने यहाँ क्या सीखा, अगर साधारण साल है तो उसमें तो या तो 6 जुटेगा या तो 11 जुटेगा। ठीक है, वो नियम के हिसाब से। अगर लीप वर्ष है तो उसमें कितना जुटता है, 28 साल बाद, मतलब हर लीप वर्ष जो है 28 साल के बाद रिपीट करता है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब तीसरा टाइप में चलते हैं क्वेश्चन में। तीसरा टाइप क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे इस तरीका से देगा कि 5 फरवरी 1930 को कौन सा दिन होगा।
आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, 5 फरवरी 1930 को कौन सा दिन होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे बनाओगे। देखिए इसका नियम अलग है, मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चन बताऊंगा जिसका इसका नियम अलग अलग है उस पर मैं आपको थ्योरी बताते हुए चलूंगा जिससे आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब इसका थ्योरी क्या है, इस टाइप के सवाल आपको जब भी एग्जाम में आए तो आप इसको थ्योरी से बनाइएगा। इसको बनाने का 2 नियम है, एक लड़के कूट से भी सभी का कूट याद करके रखते हैं, अब बिना कूट का भी सवाल बनता है, तो मैं आप लोग को बिना कूट का ही बनाऊंगा, इसमें मैं कूट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, नियम से बता दूंगा ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, बस आप बड़ी वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए 5 फरवरी 1930 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। उससे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा ये 3 चीज़ याद रख लीजिएगा। 100 वर्ष में टोटल 5 दिन होते हैं एक्स्ट्रा दिन, 200 वर्ष में होते हैं 3 दिन, और 300 वर्ष में होते हैं 1 दिन, और 400 वर्ष में कितने होते हैं, 0 दिन होते हैं। बस आपको इतना ही याद करना है, ये सवाल आपको चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, कैसे, 100 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 5 दिन, 200 वर्षों में कितने, 3 दिन, 300 वर्षों में 1 दिन, 400 वर्षों में 0 दिन होते हैं। ठीक है, अब इससे आप कोई भी सवाल बना सकते हो, बस ये आपको याद होना चाहिए कि 100 वर्ष में 5 दिन, 200 वर्ष में 3 दिन, 300 वर्षों में आपको 1 दिन, और 400 वर्षों में 0 दिन। क्लियर हो रही है ना। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे दे देगा कभी 500 वर्ष है ना, 800 वर्ष, 900 वर्ष है ना, 1100 वर्ष, 1200 वर्ष दे देगा, 1600 वर्ष दे देगा, 2000 दे देगा, 2400 वर्ष दे देगा। ठीक है, अब ये क्या देख रहे हो, अब ये शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष में हम लोग किससे भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। जब यहाँ 500 है तो 500 है तो इसमें कितना एक्स्ट्रा दिन आएगा, तो जब 500 रहेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आप देख लीजिएगा। 500 है तो इसको हम लोग लिखिएगा ऐसे 400 + 100। ठीक है, तो 400 वर्ष के लिए तो 0 दिन है, तो 100 वर्ष के लिए कितना दिन है, 5 दिन। तो हम बोल सकते हैं कि 500 वर्षों में कितने दिन होंगे, 5 दिन होंगे। तो 800 वर्ष में कितने दिन होंगे, 800 है तो इसका मतलब है कि देखिए 400 का पढ़ा में पूरा पूरी कर दे रहा है, 4 दूनी की 800 पूरा पूरी कर जा रहा है, मतलब इसमें भी 0 दिन होंगे। 400 वर्ष में 0 दिन है तो 800 वर्ष में भी 0 दिन, 1200 वर्ष में भी 0 दिन, 1600 वर्ष में भी 0 दिन, 2000 में भी 0 दिन। क्यों, क्योंकि 400 का पढ़ा में पूरा पूरी कट रहा है। तो देखिए 800 में भी 0 दिन, 1200 में भी 0 दिन आएगा, 2400 में भी 0 दिन, 2000 में भी 0 दिन, और 1600 में भी 0 दिन आएगा। अब तो 900 में कितना दिन आएगा जी, तो 900 में कैसे जोड़ेंगे, 800 + 100, 800 के लिए 0 दिन, 100 के लिए 5 दिन, तो टोटल 900 के लिए कितना दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। 1100 वर्ष के लिए कितना दिन होगा, तो आपको पता है 1100 कैसे आएगा, 800 + 300, 800 + 300 आएगा। देखिए 800 के लिए 0 दिन, 3 दिन के लिए कितना दिन है, 300 वर्ष के लिए 1 दिन, तो हम बोल सकते हैं 1100 वर्ष के लिए कितना दिन आएगा, 1 दिन आएगा। अब 1200 के लिए 0 दिन हो गया है ना। कभी ऐसे भी देता है एग्जाम में कि 1700 पूछ देगा है ना, 1700, 1800, 1900 भी पूछ देता है। तो 1700 है तो हम लोग क्या करेंगे, 1600 + 100, 1800 है तो 1600 + 200, 1900 है तो 1600 + 300, तभी तो 1900 होगा है ना। अब इसको ऐसा मत कीजिएगा कि अब जैसे 1600 है 1700 है तो सर 1200 और 500 जोड़ दे क्या, नहीं जी, कैसे का जोड़िएगा, जो इसके आसपास का जो साल जो 400 से कट रहा है। तो 1600 है तो 400 का पढ़ा में कौन कट रहा है, 1600 कट रहा है तो 1600 रखिएगा। ठीक है, अभी कभी 2100 दे देगा तो 400 का पढ़ा में कहाँ तक जा रहा है, 2000 तक जा रहा है, तो 2000 + 100 लिखेंगे। ठीक है, 2000 के लिए 0 दिन, 100 वर्ष के लिए 5 दिन, तो हम टोटल बोल सकते हैं कि सर 2100 वर्ष के लिए 5 दिन होगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 1600 वर्ष के लिए 0 दिन, 100 वर्ष के लिए 5 दिन, मतलब हम बोल सकते हैं 1700 वर्ष के लिए 5 दिन। यहाँ 1600 वर्ष के लिए 0 दिन, 200 वर्ष के लिए 3 दिन, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1800 वर्ष में 3 दिन होता है। यहाँ देखिए 1900 है तो 1600 + 300, 1600 वर्ष के लिए 0 दिन और 300 वर्ष के लिए 1 दिन, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल 1900 वर्ष के लिए कितना दिन, 1 दिन। क्लियर हो रही है ना। बस इतना ही तो जानना था, इतना जान गया अब सवाल बन जाएगा। अब सवाल कैसे बनता है आप देख लीजिए।
अब आपने क्या देखा सवाल में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 फरवरी 1930 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1930 चल रहा है, अभी ये रनिंग है, तो कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो 1929 तक कंप्लीट हो चुका है और 30वां साल चल रहा है, और कहाँ तक गया, 5 फरवरी तक गया है। तो हमको पहले क्या करना है, 1929 तक का हमको हिसाब किताब निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1929 है, तो 1900 के लिए अभी हम कितना निकाले, एक दिन निकाले हैं, आप लोग देख भी किए पीछे में, और बच गया 29 साल। अब इस 29 साल में हम लोग 4 से भागा दे के देखेंगे कि इसमें कितना लीप वर्ष आ रहा है, कितना साधारण साल आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 7 चौके 28, मतलब ये मेरा जो आता है ये मेरा लीप वर्ष आता है, मतलब 29 साल में 7 गो लीप वर्ष है, तो साधारण साल कितना होगा, ठीक है। साधारण साल कितना होगा, तो 29 वर्ष में से ये 7 साल घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 7 दूना है ना 22 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए साधारण साल कितना है, 22 गो, लीप वर्ष कितना है, 7 गो। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था कि लीप वर्ष जो होता है, एक लीप वर्ष में कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं, तो 7 गो लीप वर्ष है तो कितने दिन बढ़ेगा, 7 दूनी के 14 बढ़ेगा। साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक ही दिन बढ़ता है, तो 22 को साधारण साल है तो 22 दिन तो बढ़ेगा। अब देखिए ये टोटल 1929 कंप्लीट हो गया, 1900 के लिए एक दिन आ गया। 29 साल में कौ गो लीप वर्ष होता है, 7 गो लीप वर्ष होता है, तो 7 को डबल करके लिख दिए, 7 दूनी के 14। अब बचा 22 को साधारण साल, तो साधारण साल 22 को लिख दिए। अब यहाँ तक मेरा 1929 मेरा कंप्लीट। अब 30 में कहाँ तक जाएंगे, 5 फरवरी तक जाएंगे, तो जनवरी जो होता है मेरा 31 का होता है, फरवरी मेरा कितना का, 5 का, 5 का लिख दिए। ये सब टोटल मेरा दिन हो गया। अब हम क्या करेंगे, या तो जोड़ के 7 से भागा देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है ना, तो जोड़ के भागा देने के बजाय हम लोग पहले ही भागा दे के 7 से भागा दे के शेष लिख देंगे। तो एक है तो एक ही रह जाएगा। अब देखिए 14 है तो 7 दूनी के 14 पूरा पूरी कट गया, 0 आ गया। यहाँ 7 तिया 21, 1 शेष बच गया। 7 चौके 28, 3 शेष बच गया। अब 5 का 5 होता जाए, क्योंकि ये तो कटेगा ही नहीं। अब देखिए जहाँ जहाँ 7 आ रहा काट देंगे, 5 6 और 1 7 कट गया, शेष कितना बचा, 3 दिन। फिर संडे मंडे लिख देंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, तो शेष 3 दिन बचा। तो कहाँ, जब भी इस टाइप का सवाल हमेशा शुरू कहाँ से होता है, हमेशा सोमवार से शुरू होता है, याद रख लीजिएगा। जब भी इस टाइप से देगा 5 फरवरी 1930 को कौन सा दिन होगा, तो हमेशा ही आप लोग सोमवार से शुरू कीजिएगा, ठीक है। कितना दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्या हो गया, बुधवार मेरा आंसर होगा। क्लियर हो रही है ना। तो चलिए इसी टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। अब लिख देते हैं कि 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए 15 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो कैसे करेंगे, अच्छा चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या बोला कि 2024 तो चल रहा है, कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो 2023 तक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा 2000 के लिए कितना दिन आता है, 2000 के लिए मेरा 0 दिन आता है। क्यों आता है, क्योंकि 2000 जो है 400 का पहाड़ में पूरा पूरी कट जाता है, तो 0 दिन आ गया। बचा कितना, 23 साल। अब इस 23 साल में हम लोग 4 से भागा दे के ये सिर्फ चेक करेंगे कि इसमें कितने लीप वर्ष है, कितने साधारण साल है, ठीक है। तो 4 × 5 = 20, ठीक है। तो ये मेरा आ गया क्या, लीप वर्ष। तो साधारण साल कितना होगा, तो 23 साल में 5 गो लीप वर्ष चला, तो सही, तो मेरा साधारण साल कितना होगा, 18 होगा साधारण साल, है ना। और लीप वर्ष को डबल करके लिखिए, 5 है तो 5 दूनी के 10, ये 18 साल लीप वर्ष है तो 18 का 18 उतर जाएगा, क्योंकि साधारण साल में, एक साधारण साल में एक ही दिन होते हैं, तो 18 को साधारण साल में 18 दिन होंगे। अब 5 गो लीप वर्ष है तो 1 गो लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं, तो 5 गो लीप वर्ष में कितने होंगे, 10 दिन होंगे। अब मेरा ये 2023 कंप्लीट हो गया। अब हमको 24 तक जाएंगे, 24 में कहाँ तक जाएंगे, 15 मार्च तक जाएंगे। तो देखिए जनवरी होता है मेरा कितने का, 31 का। फरवरी मेरा कितने को होगा, यहाँ 29 का फरवरी होगा। क्यों, क्योंकि 2024 जो है मेरा एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष जो रहता है उसमें फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है, इसीलिए फरवरी मेरा 29 का। फरवरी के बाद मार्च कितना, 15 मार्च तक जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से भागा दे के सिर्फ शेष को कर देंगे, क्योंकि ये दिन है, ठीक है ना। तो 0 तो 0 आ गया, कोई बात नहीं। 10 है, 7 × 7 शेष 3 बचेगा,
7 दूनी को 14 शेष 4 बचेगा, 7 चौका 28 शेष 3 बचेगा, 7 चौका 28 शेष 1 बचेगा, 15 7 दूनी को 14 शेष 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ 7 दिख रहा है वहाँ आप काट दीजिए, 4 और 3 7। ठीक है, ये तो कट गया। अब 3 4 1 5, टोटल कितना गया 5 दिन, मेरा 5 दिन मेरा शेष बचा है। अब हम संडे मंडे लिखेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। अब देखिए 5 दिन मिला है, शेष मिचा है, तो कहाँ से बनाएंगे, सोमवार से बनाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मेरा कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद जय भारत।